आज हम सीखेंगे स्त्री प्रत्यय, जो कि पिछली कक्षा में हमने कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय सीखा था और स्त्री प्रत्यय रह गया था। तो आज हम स्त्री प्रत्यय के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि स्त्री प्रत्यय कब प्रयोग में लाया जाता है। जब पुल्लिंग वाले शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलना हो तब स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत टाप प्रत्यय का प्रयोग होता है। टाप प्रत्यय, अब टाप प्रत्यय को किस तरह से प्रयोग करते हैं इसको भी देख लें। टाप प्रत्यय में इसको मैंने वर्ण विच्छेद करके लिख दिया है। वर्ण विच्छेद इस तरह से ट प्लस आ और प्लस प विच्छेद करके हम अच्छे से समझ पाएंगे कि इसमें से क्या लोप होगा, क्या रह जाएगा। अब यहाँ देखो लिखा है कि ट का लोप हो जाता है, यानी कि ये ट इसका लोप हो गया, तथा प का लोप हो जाता है, ये प का भी लोप हो गया। अब बचा क्या? अ शेष बचता है, यानी ये वाला अ शेष बचा है। इस अ का प्रयोग जब शब्द के अंत में यानी मूल शब्द में लग जाता है तब वो स्त्री प्रत्यय कहलाता है। तब यानी कि स्त्री प्रत्यय का प्रयोग कैसे होता है, बाकी अब हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि आ का प्रयोग टाप प्रत्यय के माध्यम से आ का प्रयोग किस प्रकार होता है। विस्तार से समझने के लिए उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत हम उदाहरण है, ये उदाहरण में ठीक से समझ में आएगा कि टाप प्रत्यय का उपयोग किस तरह से होता है। यहाँ पर मैंने फिर से लिख दिया है कि टाप प्रत्यय में से क्या क्या लोप हुआ और बचा क्या। टाप को वर्ण विच्छेद के रूप में लिख दिया है ताकि ठीक से समझ आ जाए कि ट और प का लोप हुआ। यहाँ पर ट, इस ट का लोप हो जाता है और इस प का लोप हो जाता है और बचता है सिर्फ आ। अब इस आ को इसमें ऐड करते हैं, जो पुल्लिंग वाले शब्द हैं इनमें आ को ऐड कर देंगे। इस टाप में से आ बचा, जो आ को ऐड करके हम शब्दों को स्त्रीलिंग में बदल देंगे। देखते हैं कैसे। अज शब्द में टाप प्रत्यय लगाया तो आ बचा, आ को हमने इसमें आ की मात्रा के रूप में लगा दिया तो शब्द बना अजा। इसी तरह से कोकिल में टाप लगाया तो आ बचा, आ को हमने आ की मात्रा के रूप में इसमें लगा दिया तो शब्द बना कोकिला। चटक में टाप लगाया, आ बचा तो शब्द बना चटका। बाल में टाप लगाया, आ बचा, आ को मात्रा के रूप में लगाया तो शब्द बना बाला। इसी तरह से वैश्य में टाप लगाया, टाप का अ बचा, इस आ को हमने आ की मात्रा के रूप में लगाया तो शब्द बना वैश्या। इसी तरह से क्षत्रिय में टाप प्रत्यय लगाया तो आ बचा, इस आ को हमने मात्रा के रूप में इसमें लगा दिया तो शब्द बना क्षत्रिया। या आ की मात्रा लगाने से हमें समझ में आया कि ये शब्द स्त्रीलिंग में है। और आपने कई बार देखा भी होगा कि स्त्रीलिंग के जितने भी रूप होते हैं, शब्द रूप जो होते हैं, उनमें आ की मात्रा, जो मूल शब्द होते हैं उसमें आ की मात्रा लगी होती, कोई विसर्ग नहीं होता। प्रथमा विभक्ति एक वचन में आ की मात्रा या फिर बड़ी की मात्रा, यानी कि जो शब्द स्त्रीलिंग का जैसा होता है वैसा ही इसमें प्रयोग में लाया जाता है। तो इसमें कोई विसर्ग वगैरह नहीं लगता है, कोई भी चेंज नहीं होता। जब इसको रूप में प्रकट करते हैं प्रथमा विभक्ति एक वचन में, इसमें कोई चेंज नहीं होता, ये इसकी पहचान है। और जो पुल्लिंग वाले शब्द होते हैं उसका जो मूल शब्द होता है उसमें सिर्फ विसर्ग लग जाता है प्रथमा विभक्ति एक वचन में। तो जिसमें विसर्ग लगता है वो पुल्लिंग, जिसमें आ की मात्रा या ई की मात्रा लगती है या कुछ भी चेंज नहीं होता वो होता है स्त्रीलिंग। और जिसके अंत में म हल वाला लग जाता है वो होता है नपुंसकलिंग। ये शब्दों की पहचान है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पे टाप प्रत्यय में किया है। टाप प्रत्यय को जब हम लगाते हैं तब उसका ट लोप हो जाता है, प भी लोप हो जाता है और बचता है आ। इस आ को हमने इसमें ऐड किया। अज में हमने आ लगाया तो अजा बना, कोकिल में हमने आ लगाया तो कोकिला बना, चटक में आ लगाया तो चटका बना, बाल में आ लगाया तो बाला बना, वैश्य में आ लगाया तो वैश्या बना, क्षत्रिय में आ लगाया तो क्षत्रिया, ये शब्द बने। इनको हम स्त्रीलिंग में देख सकते हैं।
अब इसके कुछ और उदाहरण भी मैं लेकर आ रही हूँ जिसमें थोड़ा सा और बदलाव है। वो बदलाव कैसा है वो भी हम उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे। अब स्त्री प्रत्यय के कुछ और उदाहरण यहाँ पे मैं दे रही हूँ। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक का अक होता है उनको स्त्रीलिंग बनाते समय भी टाप प्रत्यय के माध्यम से जो अ लगता है इसे ही लगाया जाता है, किंतु शब्द के अंतिम क से पूर्व ई लग जाता है। क्योंकि जितने भी शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में अक की साउंड आ रही, जैसे गायक, अभिभावक, नायक, इस तरह के जो शब्द होते हैं जिनके अंत में अक होता है उनको स्त्रीलिंग बनाते समय भी टाप प्रत्यय ही लगता है। ये वाला टाप प्रत्यय का ही प्रयोग होता है और उसके स्थान पे आ ही लगता है, किंतु शब्द के अंतिम क, ये वाला क जो है इस क से पूर्व ई लग जाता है, यानी इस आ को हटाकर हम ई लगा देते हैं, ई लग जाता है। अब उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। इसको मैंने वर्ण विच्छेद करके बताया है ताकि अच्छे से समझ आ सके कि कहाँ पर अ आ रहा है, कहाँ पर क आ रहा है और कहाँ पर ई लगेगा, कहाँ पर बड़ा आ लगेगा। अब ध्यान से सुने। जैसे ये अभिभावक शब्द है, अभिभावक में प्लस ई लगा, प्लस टाप लगा और टाप का जो अ बना वो लगा, यानी ई और आ लगेगा। कैसे लगेगा? इस अभिभावक को हमने वर्ण विच्छेद करके इस तरह से देखा। अ, भ, ई, भ, आ, व, अ और क। जो अ क ये वाला अ जो आता है ना, ये वाला अक, इस अक की बात हो रही है। हर एक शब्द में जहाँ पुल्लिंग शब्दों में अक की बात होती है वहां पर इस आ को हटाकर ई लगा देते हैं। ये वाला ई लगा दिया और ये जो टाप से आ बना उसको अंत में लगा दिया, यानी ये जो अ आया है इसको हटाकर हमने बड़ा आ लगा दिया और शब्द बना अभिभाविका। शब्द बना अभिभाविका। अब आगे देखिए, गायक शब्द दिया है। गायक में भी ई प्रत्यय लगा, यानी ई जो है, क्योंकि नियम के अनुसार अ की जगह पर ई लगा और प्लस टाप का अ, ई और आ जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? इसको हमने वर्ण विच्छेद करके देख लिया। ग, आ, य, अ, क। ये अ क जो है इसको हमने ध्यान से देखना है। इसके स्थान पर हमने ये आ को हटाकर ई लगा दिया और इस आ को हटाकर हमने बड़ा आ कर दिया। इसी तरह से इसमें है चालक, च, आ, ल, अ, क, अ, तो इस आ को हटाकर ई लगा दिया और इस अ को हटाकर बड़ा आ कर दिया। बिल्कुल इसी तरह से धावक में भी ध, आ, व, अ, क, अ, इसमें भी ये अ क आया है, तो इस ई को अ को हटाकर हमने ई लगा दिया और इस अ को हटाकर हमने बड़ा आ कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर भी अक आया है, न, आ, य, अ, क, अ, तो ये अक में से अ को हटाकर हमने ई लगा दिया और इस आ को हटाकर हमने आ लगा दिया। तो ये ई और आ इस तरह से इसमें जुड़ गए। अब इसका शब्द बना नायक। यक में आ की साउंड आ रही है ना, अभिभावक अक की साउंड आ रही है, चालक अक की साउंड आ रही है, वो यही वाली अक है। धावक तो व अक में यहाँ पर भी अक की साउंड आ रही, यहाँ पर भी नायक में भी अक की साउंड आ रही, वो अक की साउंड ये वाली आ रही है सभी में। इस अ में से अ को हटाकर हमने ई लगाया है और अंत में जैसा कि आ लगता है तो अंत में छोटे आ को हटाकर बड़ा आ लगा दिया, ये वाले आ को रख दिया। अब शब्द बना गा, य, ई और का, गायिका। शब्द बना हमारे सामने गायिका। ये अब यहाँ पे च, आ, ल, ई तो ली और क में आ तो चालिका, चा, ली और का में आ मिल गया तो स्त्रीलिंग बन गया ये चालिका। अब आगे देखिए, ध, आ, व, ई और क, आ, धाविका। शब्द बना धाविका। ये वर्ण विच्छेद मैंने बताने के लिए लिखा है
आप जब लिखेंगे तो सीधा ये वाला शब्द लिखेंगे, जब गायक में ई और आ लगाएंगे तो गायिका ही बनेगा। ये वर्ण विच्छेद मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि ई कहाँ लगता है और आ कैसे लगेगा, ये बताया है। ठीक है, नायक तो नायिका, नायिका, इस तरह से ये पुल्लिंग शब्द हैं। इन पुल्लिंग शब्दों को हमने स्त्रीलिंग में बदल दिया ई और आ लगाकर, क्योंकि अक से, इस नियम के अनुसार अक में से अ को ई बन जाता है तो ये वाला ई बन गया, और टाप के अनुसार आ बन जाता है, इसलिए अंत में का में आ की मात्रा लग गई। तो ये क्लियर हो गया इस समय। तो स्त्री प्रत्यय कैसे बनता है, स्त्री प्रत्यय का प्रयोग कैसे होता है, ये आज हमने बहुत ही विस्तार से सीखा है। इसके और भी बहुत सारे असंख्य उदाहरण हैं जो आप अपनी प्रैक्टिस करते समय उदाहरण को लो, जितने उदाहरण ले सकती हैं उसका प्रयास करें, अभ्यास करें। और अगर अभ्यास करते समय कोई ऐसा शब्द आपके सामने आ जाता है जो इस नियमों को देखते हुए भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि उसमें कैसे चेंज होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछें, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। मुझे ऐसे कमेंट्स का इंतजार रहता है। तो आज के लिए इतना ही, आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।